SE Media Network present अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार के कोसी तटबंध के भीतर सांसद पप्पू यादव पहुंचकर लोगों के दुख और दर्द को जाना, जात और मजहब से हटकर क्षेत्र के विकास के लिए मतदान करने के लिए भी अपील की। आपको बता दें कि मधेपुरा सांसद पप्पू यादव के साथ हमारे संवाददाता राजेश कुमार डेंजिल कोसी तटबंध के भीतर का जायजा लिया और लोगों के दुख दर्द को भी समझने का कोशिश की। आपको बता दें, सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के कोसी तटबंध के भीतर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक क्षेत्रीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दौरा किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई शोकाकुल परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। कोसी तटबंध के भीतर आम जनता द्वारा आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भी कोसी के लोग गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं हैं। जब तक कोसी के लोग इन सोचों में बदलाव नहीं करेंगे तब तक उनका विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग जात और मजहब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं और राजनीतिक पार्टियां इसी पर अपनी रोटियां सेकने में मशगूल है। आम जनता भी अपनी नासमझता के कारण उन्हें अपना वोट देते हैं और सड़क से कुर्सी पर बिठाने का काम करते हैं। वहीं नेता कोसी के लोगों के दुख दर्द को देखने के लिए तो दूर की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। सांसद श्री यादव ने कहा कि बिहार में हत्या, लूट और बलात्कार की होड़ लगी हुई है। यहाँ तमाम तरह के रोग, दमा, खांसी से लेकर जानलेवा संक्रमित बीमारियां हैं। कोसी के लोगों का उपयोग तो होता है, लेकिन उनकी पीड़ा को समझकर दूर करने का प्रयास कतई नहीं की जाती। नेता और अधिकारी अपनी राजनीतिक चेहरा चमकाने में मशगूल रहते हैं। बिहार में कहीं भी अगर सड़क पर उतरने की बात आती है तो गरीब मजदूर किसान के लिए लड़ने की बात आती है तो नेता नदारद दिखते हैं। हमारे रोजगार से मतलब नहीं है, हमारे बेटी से मतलब नहीं है, हमारे एजुकेशन से मतलब नहीं है, बाढ़ के मुक्ति से मतलब नहीं है, बीमारी से मतलब नहीं है। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, दम्मा, ऐसी संक्रमण बीमारी जो कोसी की सबसे बड़ी बीमारी है, इससे मतलब नहीं है। कोसी के विकास से मतलब नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और निरक्षरता और सबसे ज्यादा किसान और की बुरी स्थिति, जितना मजदूर कोसी के भीतर है, बटेदार, दयारी मजदूर, उतना दुनिया में आपको नहीं दिखेगा। 70 सालों में सभी लोगों ने कोसी का इस्तेमाल किया। सभी लोगों ने हमें सिर्फ वोट समझा। हमारे परिवार के लिए जीने का नहीं किसी ने सोचा। सभी ने हमारी उम्मीद को खत्म किया। यह आवाज एक बार नहीं, हजारों बार कोसी के भीतर, सदन के भीतर, सड़कों पर, बाढ़ को लेकर के, बेरासी से पप्पू यादव बांध को, हाई डैम को लेकर, कई सारे सवालों को लेकर अभी 19 तारीख को हम जिस बड़े लड़ाई की बात कर रहे हैं वहां से शुरू फिर करेंगे। इसीलिए एक बड़ी आजादी की आवश्यकता है। इस नदी के भीतर एक आजादी को लेकर के हमें संकल्प लेना पड़ेगा। जब तक हमें गरीबी से आजादी, इस बाढ़ से, इन बेईमानों से, इन बीमारियों से, इन निरक्षरता से, मजदूरी से आजादी नहीं मिलेगी। हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम जब तक इस बिहार के कुर्सी पर कोसी सीमांचल का ही बेटा मुख्यमंत्री हो, यह संकल्प लेंगे तभी हम एक बड़े इतिहास को लिख पाएंगे। और तभी हम पप्पू यादव ही एक सहारा बनकर खड़ा होता है। हर लोगों की समस्या सुनी जाती है, प्रशासनिक अधिकारी से बात की जाती है और निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। देवका के पूर्व मुखिया जोगिंदर मुखिया के निधन पर उनके शोकाकुल परिवार से मिलकर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। श्री यादव ने कहा कि योगेंद्र मुखिया हर वक्त गरीब मजदूर की लड़ाई के लिए संघर्ष करते थे। उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं अब हमारे संवाददाता राजेश ने सांसद से बातचीत की तो उन्होंने खुले दिल से कहा कि बिहार की राजनीति में सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम होता है और ऐसे में गरीब और लोगों के दुखों को जानने का प्रयास कोई नेता जमीनी हकीकत पर नहीं करते हैं। यहाँ बलात्कार का बोलबाला है, हत्या का बोलबाला है, अपहरण का बोलबाला है और तमाम आपराधिक गतिविधियाँ चरमोत्कर्ष पर है। बावजूद इसके बिहार सरकार ध्यान नहीं देती। बिहार में कहीं भी संघर्ष और विपक्ष की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव का नाम आता है। हर बेटी के लिए, हर गरीब मजदूर के लिए पप्पू यादव तन मन धन से सहयोग करता है और ऐसा हम करते भी रहेंगे।
आपको जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि दियारा का क्षेत्र है, सड़क नहीं है, नदी पर पुल नहीं है और ऐसे में लोगों का जीवन कितना दुर्भर होगा जरा अंदाजा लगाइए। हम आपको सिर्फ एक बात ही दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में स्थानीय लोगों को भी समझना होगा कि अगर विकास चाहिए तो उन्हें वोट का बहिष्कार करे या ऐसे लोगों को वोट दे जो उनकी विकास के राह में सहयोगी बन सके। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।